तो दोस्तों डॉक्टर नीरज की एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य। हमने सोचा कि क्यों नहीं आप सबों के लिए, हाँ आप सबों के लिए खासकर हम एक ऐसी वीडियो सीरीज बनाएं, उसका निर्माण करें जिसमें हम इस किताब के कुछ खास खास चैप्टर्स को वीडियो के रूप में परिणत करें। और डॉक्टर नीरज इसके लिए सहमत हुए और रिजल्ट आपके सामने है। सो वेलकम टू वन ऑफ द वीडियोज इन द सीरीज called Mera Ahar Mera Swasthya. Enjoy the video and use some of the lessons in your life. Stay healthy, stay happy. क्योंकि हम किसी को रोगी नहीं मानते हैं। रोगी शब्द बहुत नेगेटिव शब्द है। हाँ, इंग्लिश में इसको पेशेंट जरूर बोलते हैं और पेशेंट बहुत ही प्यारा शब्द मुझे लगता है, क्योंकि जिस व्यक्ति में पेशेंस है वो अच्छा पेशेंट है। और पेशेंस रहने से हम हर प्रकार के जो डिजॉर्डर हैं, डिसहार्मोनी है, डिजीज है, उसे हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ईज का अर्थ होता है शांति, अमन, चैन। उसके साथ डी उपसर्ग लग जाता है तो डिजीज बनता है। ऑर्डर, ऑर्डर यानी सही दिशा में हमारा सारा अंग प्रत्यंग काम कर रहा है। एक एक सिस्टम के मध्य में एक हार्मोनी है, एक लय है, एक रिदम है। तो ये स्वास्थ्य की स्थिति कहलाती है। लेकिन वो रिदम, वो हार्मोनी, वो लयबद्धता, वो संगीत जब अस्त व्यस्त हो जाता है तो हम बीमार होते हैं। और उस अस्त व्यस्तता को, लय को सही करने का नाम प्राकृतिक योग चिकित्सा है। इसलिए जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इन सब का प्रयोग पर्याप्त समय में पर्याप्त करना चाहिए। और इसमें आहार की बहुत बड़ी भूमिका है। और कल हमने आहार के विषय में विशेष रूप से चर्चा की थी। और वह आहार जैसे जौ के विषय में, कल इसी प्रकार से एक एक अनाज के विषय में चर्चा करेंगे। जौ है, ओट है, गेहूं है, ये बहुत ही शानदार अनाज है। लेकिन विश्व में कुछ लोगों ने इन सब को बदनाम भी कर दिया है, क्योंकि कहते हैं इसमें ग्लूटेन होता है, गिलियडिन होता है। लेकिन ग्लूटेन और गिलियडिन कुछ लोगों में ही ये गड़बड़ी पैदा करता है, जिनको खास करके ऑटो इम्यून डिजीज होता है, जिसको हम सीलियक डिजीज भी बोलते हैं। तो ये ऑटो इम्यून सीलियक डिजीज के कारण जो है ना, तो वह उनकी परसेंटेज बहुत ही कम है, मात्र यानी 1%। अमेरिका में भी इस पर सर्वेक्षण हुआ कि 177 लोगों में मात्र 1 लोगों को जो है सीलियक डिजीज पाया जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि सबको गेहूं, जौ, जई बंद करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जौ की कल कुछ गुणों को कल हमने चर्चा की थी कि जौ का प्रत्येक, यानी उसके पौधे से लेकर के, यानी उसके बार्ली ग्रास से लेकर के जौ का बहुत सारे विविध प्रयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से किया जा सकता है। क्योंकि जौ में विशेष रूप से सिलिकॉन एक तत्व होता है। आपके जई में सिलिकॉन तत्व होता है जो बहुत ही उपयोगी है। जौ में पर्याप्त मात्रा में होता है, गेहूं में भी होता है। तो इस सिलिकॉन हमारे शरीर में जा करके खास करके आपके ऑर्थोसिलिसिलिक एसिड बनाता है। और ऑर्थोसिलिसिलिक एसिड ऐसा है कि हमारे जॉइंट्स को एक मजबूती प्रदान करता है, सीमेंट की तरह। इतना ही नहीं, यह हमारे सिवेरिक आपके जो है सोराइसिस हो जाता है हमारे सिर में, तो उसको भी ये नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त हमारी त्वचा के लिए बहुत उपयोगी है और बहुत ही सशक्त है। और इसको इसलिए हम विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए, जो लोग आर्थराइटिस से ग्रस्त हैं, जॉइंट्स पेन से ग्रस्त हैं, उनके लिए ये बहुत ही गुणकारी है। तो उनको जौ का प्रयोग करना चाहिए। तो जौ को क्या करना चाहिए कि 12 से 18 घंटे भिगो दें और फिर भिगो करके उसके बाद उबाल करके और उसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। तो फर्मेंटेशन हो जाता है और उसमें आपके सिलिकॉन्स के जो शरीर में जाएगा, वो जो ऑस्टियो आपके जो है ऑस्टियो जो है सिलिसिलिक एसिड जो बनाता है, वो बहुत ही शानदार होता है। इसके अतिरिक्त इसमें बहुत सारे अद्भुत प्रकार के इसमें ऐसे फाइबर्स होते हैं, ऐसे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जिसको बोलते हैं बीटा ग्लूकेन। आपके इसके अतिरिक्त इसमें जो है इन्यूलिन होता है, इसमें जो हमारे हृदय रोग से रक्षा करता है।
कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देता है। तो ये जो है ना बहुत ही शानदार है। आपके जई जिसको हम बोलते हैं ओट, ओट का दलिया, ओट के दलिये में एक बहुत ही अद्भुत आपके, क्योंकि विटामिन ई के बहुत सारे स्वरूप होते हैं। टोकोट्रिनोल विटामिन ई का एक रूप है जो हृदय रोग से हमारी रक्षा करता है, त्वचा के सौंदर्य को बना करके रखता है, सौंदर्य को जो है अच्छी तरह से, हमारे आंखों के लिए उपयोगी है, और हमारे खास करके आपके ROS यानी जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होते हैं या रिएक्टिव आपके नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रस जो है मोलिकुल्स होते हैं, उनको भी ये नियंत्रित करता है। तो ये टोकोट्रिनोल्स, टोकोफेरॉल्स, क्योंकि ये टोकोफेरॉल्स टोकोट्रिनोल्स के कई रूप होते हैं, अल्फा, गामा, डेल्टा, तो ये जो है अलग अलग प्रकार के, तो उसमें खास करके ये टोकोट्रिनोल्स पर्याप्त मात्रा में होता है, आपके जौ में होता है। इसके अतिरिक्त जितने भी इस प्रकार के आहार हैं, अब जैसे हम बनाने का तरीका भी बताते हैं कि भाई जैसे आप जो है लेते हैं ओट मील, ओट का दलिया बनाइए, उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल दीजिए, बस जैसे उसमें पालक डाल दिया, टमाटर डाल दिया, आपके आज की परिस्थिति में आपके जो है टिंडा डाल दिया, तोरी डाल दिया, जितने प्रकार की सब्जियां होती हैं, बीन्स होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, जो पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, तो उन्हें हम डाल देंगे, तो उससे जो है बहुत ही शानदार पोषक आहार बन जाता है। क्योंकि इसमें आपके और भी आपके थाइरोक्वाइड्स, एक विशेष प्रकार का फाइबर्स पाया जाता है, वह भी हमारे भूख को नियंत्रित, पालक में वैज्ञानिकों ने खोज किया है, तो इसलिए जो है थाइरोक्वाइड्स यानी हमारे भूख को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से जिनका वजन बढ़ रहा है। और इस दलिया को खाने से, क्योंकि इसमें इन्युलिन भी है, बीटा ग्लूकेन भी है, ये सब विशेष अद्भुत प्रकार के फाइबर्स हैं जो मोटापा ही नहीं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को शक्तिशाली बनाने का काम भी करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करते हैं, जो खून जाम हो गया है, जिनके खून जो है काफी गाढ़ा हो गया है, उसको पतला करते हैं, आपके जो है LDL को नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाई ये आहार, ये दलिया कितना हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। और इसे स्वादिष्ट बनाए, इसमें कभी प्याज डाल दीजिए, लहसुन डाल दीजिए, बहुत सारी चीजें डाल करके, और हम बना कर खाते हैं। जैसे जब भी हम इस प्रकार के बनाने का हम जो प्रयोग करते हैं, बताते हैं आप लोगों को, तो मेरे मुंह में तो पानी आने लग जाता है, क्योंकि इतना स्वादिष्ट होता है, इतना अद्भुत होता है कि मात्र स्मरण मात्र से जो है ये बहुत ही अद्भुत जो है यानी आहार बन जाता है। इसको और भी बनाना है तो इसमें थोड़ा स्वाद, आप जो है स्प्राउटेड डाल दीजिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें कम से कम 900 से लेकर 1100 प्रकार के ऐसे, इसमें बीटा कैरोटीन से लेकर के आपके फ्लेवोनॉइड्स ग्रुप से लेकर के, और उसके कई सदस्य इसमें मिल जाते हैं, क्योंकि फ्लेवोनॉइड्स ग्रुप के ही अभी तक वैज्ञानिकों ने 10,000 उनके जो है मेंबर को जो है अभी तक आविष्कार किया है, अलग किया है, जो बहुत अद्भुत। इसी प्रकार से आपके जो है कैरोटीनॉइड ग्रुप के कम से कम पहले 600 मेंबर थे, अब 1000 के करीब आसपास जो है, जिसमें बीटा कैरोटीन है, बीटा क्रिप्टोजेंथिन है, जियांथिन है, लाइकोपिन है। इसी प्रकार से फ्लेवोनॉइड्स ग्रुप में बहुत सारे फ्लेवोन्स है, फ्लेवोनॉल्स है, फ्लेवोनॉन्स है, इस प्रकार से आइसोफ्लेवोन्स है। तो ये जो है अलग अलग जो है एक एक जो है सदस्य ऐसे हैं जो आपको सिस्टम को, जो आपके इम्यून सिस्टम को, जो आपके आपके जो है इन सब को बूस्ट करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म को शक्तिशाली बनाते हैं, रेजिस्टेंस पावर को, रोग से लड़ने की ताकत को बढ़ाते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के आहार का हमें प्रयोग करना है जो हमारे स्वास्थ्य को शक्तिशाली बनाए, हमें स्वस्थ रखे। तो इसे ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के आहार का प्रयोग करें। तो ये जो है जौ हमने बताया है, और पूरे विश्व में गेहूं का प्रयोग सर्वाधिक होता है। और इसमें जो खास करके एक, इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज है कि इसमें कुछ ऐसे आपके ओपियोइड्स जो है, एक्सोजेनस ओपियोइड्स आपके जो है पेप्टाइड्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में ओपियोइड्स, दिमाग में ओपियोइड्स रिसेप्टर से जुड़ करके आपको बड़ा रिलैक्सिंग प्रभाव डालते हैं। क्योंकि इनका ये जो हमारे शरीर में इसे ग्लूटेन है, तो ये ग्लूटेन
ओपियोइड्स और खास करके यानी गुलेटन ओपियोइड्स के साथ साथ जो गिलियडिन है, गिलियडिन ऑर्फिन और गुलेटन मॉर्फिन, ये दो ऐसे शरीर में जो है तत्व बनाते हैं जो बिल्कुल रिलैक्सिंग प्रभाव डालता है, यह दिमाग को शांत कर देता है बिल्कुल जो है ऐसा। इसीलिए ये दोनों प्रकार के, ये जो गेहूं में पाया जाता है विशेष रूप से, वैसे जौ में भी पाया जाता है, और वैसे जो है जई में भी पाया जाता है, ओट्स में भी पाए जाते हैं। कुछ और जो है ऐसे विदेशों में एक गेहूं के तरह ही एक राई जो है अनाज होता है, उसमें भी पाया जाता है। तो ये चीजें जो है ना, और ये बहुत ही बदनाम इसको कर दिया गया है, लेकिन यह हमारे दिमाग को के ऊपर रिलैक्सिंग प्रभाव डाल करके ये बहुत ही स्वास्थ्यदायी प्रभाव डालता है। इसके अतिरिक्त जो है गेहूं में और भी बहुत सारे उपयोगी अच्छी क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट है, जैसे उसमें हमने कहा गिलियडिन और गुलेटन और ग्लूटेनिन, ये तीन ग्लूटेन के ही ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग भाग हैं, ये अलग अलग प्रकार हैं। तो ये जो है ग्लूटेन और गिलियडिन और ग्लूटेनिन, तो ये जो है कोई हानिकारक नहीं है। जो रोटी में देखते हैं कि फूलता है उसी कारण, जो उसका लसलसा बनता है उसी केमिकल के कारण होता है। तो ये रोटी को एक सही रूप देने का काम जो है और स्वादिष्ट बनाने का काम, ये स्वादिष्ट भी लगता है ये। तो ये जो है आपके हाँ, ये जरूर है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिनको पेट में ऐसी गड़बड़ी होती है, जिनके पेट फूलता है, आपके जो है बहुत सारे पेट संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, ब्लोटिंग होता है, आपके डाइजेशन इनडाइजेशन हो जाता है, कभी कभी घबराहट होती है, ये सीलियक डिजीज का, जिनको दो चीजें होती है, तो सीलियक डिजीज जो ऑटोइम्यून डिजीज है, और दूसरा ग्लूटेन और गिलियडिन से जिनको एलर्जी होती है उनमें ये तकलीफ होती है, तो उनको ये भले प्रयोग न करें, लेकिन वो परसेंटेज बहुत ही कम है। आम आदमी इस गेहूं का प्रयोग करके लाभ उठा सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में भी अधिकांशतः, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे इधर इस क्षेत्र में आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, वहां पर पर्याप्त मात्रा में जो है गेहूं खाया जाता है और लोग सशक्त होते हैं, सबल होते हैं। तो शक्ति और सामर्थ्य का जो है एक बहुत बड़ा जरिया है गेहूं। तो गेहूं को हमें बदनाम नहीं करना है कि क्योंकि कई लोग आते हैं यहाँ पर कि गेहूं बंद कर दिया गया है, गेहूं जो है नहीं लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर मैं बार बार कहूंगा कि जिनको सीलियक डिजीज है, जिनको जो है आपके गेहूं से एलर्जी है, उस ग्लूटेन और गिलियडिन के से उसको भले नहीं लें, अन्यथा सभी गेहूं का प्रयोग कर सकते हैं और गेहूं का प्रयोग करके इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, ओम।